अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 2.3 पे। एक्सरसाइज है नंबर 3 की, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए डिवाइड बी शो डैट माइनस ए डिवाइड करेगा बी को और ए डिवाइड करेगा माइनस बी को। इट्स मीन माइनस बी इज़ डिविजिबल बाय ए। माइनस बी इज़ डिविजिबल बाय ए। बी इज इक्वल, हम डिविजिबिलिटी के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा है कि डिविजिबिलिटी में अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो बी को हम ए के साथ के मतलब कोई मतलब कोई और इंटीजर सपोज ए के 1 इज़ इक्वल टू बी, यानी कि बी को इक्वल लिख सकते हैं ए के का किसी इंटीजर के साथ प्रोडक्ट करके। ठीक हो गया। हमने इस तरह करना है इसमें बी इज़ इक्वल टू ए डॉट सी, मतलब ये प्रोडक्ट यानी कि ए का सी के साथ प्रोडक्ट हम लिख लेंगे। मतलब ये दिया हुआ इफ़ ये शो हमने करना कि माइनस बी भी डिविजिबल बाय माइनस ए भी डिविजिबल बाय बी है, तो हमने सिमिलरली हमने बी इज़ इक्वल टू माइनस ए और माइनस सी कर लिया। माइनस ए डिवाइड करा बी को सिंपली ये सिमिलरली हमने माइनस ये था ना ए डॉट सी बी इज इक्वल टू माइनस ए, और हम दोनों के साथ माइनस कर दिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेम वही चीज़ दोबारा बन जाएगी। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास जो सी है ना, ये हमारे पास कोई इंटीजर है। ठीक हो गया। सेम इसी तरह हम इसको देखें तो हमने दोनों साइड पे माइनस मल्टीप्लाई किया, माइनस इधर शिफ्ट कर दिया हमने, और ये बन गया हमारे पास एक इंटीजर, और ये हम इसे इस तरह प्रोडक्ट पे लिख सकते हैं ना, क्योंकि ऐसे ही आता है कि मतलब अगर हम इसे लिखें तो हमारे पास बनता है माइनस बी इज़ इक्वल टू ए और सब यहाँ पे कोई भी इंटीजर, यानी कि कोई इंटीजर आना चाहिए, वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक हो गया। सेम हमने इस क्वेश्चन को करना बी इज इक्वल टू ए सी। ये तो हमें क्वेश्चन में दे दिया ना कि मतलब बी को ए सी के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन में दिया था। ठीक है। सी की जगह हम कोई इंटीजर भी ले सकते हैं, के भी ले सकते हैं, और कोई और इंटीजर भी यूज़ कर सकते हैं, एन बी। ठीक हो गया। सेम हमने यहाँ पे भी बी इज इक्वल टू माइनस को मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास बन गया यहाँ पे माइनस ले, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए था, हमें ये इस तरह चाहिए माइनस बी इज़ इक्वल टू माइनस ए और सब इंटीजर, और किसे यूज़ करते, इसे यूज़ करते हमने इसे बनाया। ठीक हो गया। सेम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में है गिवन इंटीजर ए बी सी डी वेरीफाई, हमने करना है इन सब को। ठीक हो गया। इफ़ दिस वन दैट दिस वन। ठीक हो गया। अगर मतलब यानी कि ए बी को डिवाइड करता है दैन ए बी सी को भी डिवाइड करेगा, यानी क्योंकि उसके साथ कोई सी प्रोडक्ट में लिख दिया जाए तो उसे भी डिवाइड करेगा। अगर वैसे इसे प्रूव करना तो ईजी है बाय डिविजिबिलिटी, लेकिन अगर हम वैसे बात करें ना इंटीजर लेके, सपोज करें हमने 4 8 को डिवाइड करता है, हमें पता है 4 8 को डिवाइड करता है, हम 4 8 को डिवाइड करता है, और अगर इसके साथ हम कोई प्रोडक्ट 2 लिख दें तो वो 2 8 2 16 हो जाएगा, तो 4 16 को भी डिवाइड करेगा। ठीक हो गया। अगर 3 कोई भी इंटीजर लिख दें तो वो उससे भी डिवाइड करेगा 4। ठीक हो गया। ये बात इस एज अ थ्योरम जो दिया हुआ क्वेश्चन इसमें की गई है कि ए अगर बी को डिवाइड करता है तो ए बी सी को भी डिवाइड करता है, सी यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक हो गया। इसे प्रूफ तो हमें सिंपल है कि हम इसको ऑब्वियसली बाय डिविजिबिलिटी हम बी इज इक्वल टू ए के, यानी कि या सी लिख लो या के लिख लो, कोई भी इंटीजर ही लेना है ना, तो बी इज इक्वल टू ए के। ठीक है। मल्टीप्लाई हमने करना है सी के साथ। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमने सिंपली ये चीज़ बनानी है, तो हमने लिखना है बी सी इज इक्वल टू ए, यानी कि हमें यहाँ पे कोई इंटीजर चाहिए। ठीक हो गया। तो हम मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे हमें कोई इंटीजर चाहिए, यानी कि हमें कुछ इस तरह की फॉर्म चाहिए, तो हम इसको सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी इस तरह। फिर ए को बाहर निकाल के इसको, बिकॉज जो है हमने ग्रुप 3 में बात पढ़ी है कि इंटीजर पे ये प्रॉपर्टीज़ अंडर एडिशन ना इंटीजर पे इंटीजर ग्रुप होता है, तो ग्रुप में ये प्रॉपर्टी हम एसोसिएटिव ला होल्ड करता है, तो ये हम इसे शिफ्ट कर देंगे, इनकी शफलिंग कर देंगे। ठीक हो गया। तो ए यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, सो ए डिवाइड करेगा बी सी को। इफ़ ए डिवाइड करेगा बी को एंड ए डिवाइड करेगा सी को, अगर ए बी को भी डिवाइड करता है, ए सी को भी डिवाइड करता है, तो एक और इन दोनों का प्रोडक्ट भी बी सी को डिवाइड करेगा। और आगे जाके हम ये भी थ्योरम पढ़ेंगे कि अगर ए भी बी सी को डिवाइड करे, अगर ए बी को भी डिवाइड करता है, ए सी को भी डिवाइड करता है, तो सिंपल ए भी बी सी को भी डिवाइड करेगा, इनके प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा। अब हम इसे बाय डिविजिबिलिटी हम इस तरह लिख सकते हैं,
उसके बाद हम इसे भी बाय डिविजिबिलिटी इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे जो K2 होगा या C जो भी हमने इंटीजर यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास इंटीजर से बिलोंग करता होगा। BC इज इक्वल टू AK1 और हम इस तरह लिखेंगे AK2, ठीक हो गया, बिकॉज हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई क्योंकि हमें चाहिए क्या था, हमने अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना है, ये हमें चाहिए था, हम यहाँ पे कोई इंटीजर चाहिए और इस तरह हमें चाहिए इस तरह की फॉर्म में, तो हमने इस तरह की फॉर्म में बना के सिंपल डिविजिबिलिटी से प्रूव कर दिया। उसके बाद है इफ़ A डिवाइड करता है B को और इफ़ एंड ओनली इफ़ A C भी, यानी कि अगर एक C टीचर है वो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम इसे जर्नल देखें, जैसे अब इस क्वेश्चन को अगर देखें तो ये बताता है 4 8 को भी डिवाइड करता है और 4 16 को भी डिवाइड करता है, तो 4 इन दोनों के प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट 4 128 को भी डिवाइड करेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट भी 128 को डिवाइड करेगा अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। सिमिलरली हम इस क्वेश्चन का देखेंगे जर्नल, अगर यानी कि अगर मैंने कहा है कि अगर हमारे पास 224 को डिवाइड करता है तो ये मतलब इस तरह सेम इसकी एग्जांपल लेके देख लेनी है कि जो है ना बी इधर लिख देना, AK1 लिख देना, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़, अब हमने ये पहले लेकर ये वाली बात प्रूव करनी है इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन में, फिर ये वाली लेकर ये बात। लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में कि C डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि A कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन है कि A डज नॉट इक्वल टू 0 ऑलवेज, ठीक है, A जब A B को डिवाइड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि C भी डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, C भी डज नॉट इक्वल। यहाँ पे अब ये कंडीशन क्यों ज़रूरी है, ये अब आगे जब अब इसे प्रूव करें, हम पहले इसे लेकर चलते हैं, हम इसे प्रूव करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे हम उस वाली कंडीशन उसको C के साथ, हम उसको मैं पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम उसको C के साथ उस वाली इक्वेशन को। ये हमारे पास क्या इक्वेशन बनी थी, ये हमारे पास बनी थी इक्वेशन B इज इक्वल टू AK1, हमने इसको C के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, C के साथ मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए BC इज इक्वल टू मतलब AC और सम इंटीजर, हमें ये चाहिए BC इज इक्वल टू AC सम इंटीजर। तो हमने ये बनाने के लिए हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल करती है, तो हमने सिंपली इसे इस तरह लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसे कन्वर्सली करें तो हमारे पास ये चीज़ हमें दी हुई है, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। हम यहाँ पे C को C से कैंसिल कर दिए, यहाँ पे कैंसिलेशन तभी होगी जब C डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर Z 0 है तो कभी कैंसिलेशन नहीं होगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कंडीशन दी हुई थी कि C डज नॉट इक्वल टू 0, तो हमने इसे हल कर लिया। नेक्स्ट है कि इफ़ A डिवाइड करता है B को और C डिवाइड करता है D को, A B को डिवाइड करता है, C D को डिवाइड करता है, तो देन इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा, ठीक हो गया। सिंपली डिविजिबिलिटी से अब इसे भी कर लेंगे कि इसे भी, इसके लिए भी हमें कोई इंटीजर मिल जाएगी, इसके लिए भी इंटीजर मिल जाएगा। फिर हमें चाहिए BD इज इक्वल टू AC सम इंटीजर, तो यहाँ पे हम BD लिखेंगे, यहाँ पे मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें क्योंकि हमें ये रिक्वायर है, तो हम पहले अपनी रिक्वायरमेंट हम लिखेंगे फिर हम इससे फुलफिल कर लेंगे, ठीक हो गया। इसके लिए भी हमें इंटीजर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव और डिसप्रूव इफ़ A डिवाइड करता है B प्लस C को और उसके बाद है कि देन आइदर A B को भी डिवाइड करता है और A C को भी डिवाइड करता है। यहाँ पे हमने इसे डिसप्रूव किया है कि अगर A को हम 3 लें, यानी कि A को ही हमें B और C, हमने इन तीनों को वैल्यू दी कि यहाँ पे B और C को ऐड करने से यानी कि 3 9 को डिवाइड करता है, लेकिन 3 2 को डिवाइड नहीं करता, ना 3 7 को डिवाइड करता है। तो सेम इस तरह हमने लिख लिया 3। अब यहाँ पे इन दोनों का ऐड करें तो हमारे पास जो है 9 आता है, तो 9 डिवाइड करता है 3 को, लेकिन 3 2 को 2 डज नॉट डिविजिबल बाय 3 और ना 7 डिविजिबल बाय 3 है।